गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में हमने पहले 2 श्लोक की हिंदी की ट्रांसलेशन की थी, संस्कृत टू हिंदी। अब हम पहले लेसन के तीसरे श्लोक से अब हम शुरू करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिष्णस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य मीन्स लालची। नश्यति यशः, नश्यति का मतलब नष्ट हो जाती है, यशा का मतलब यश, लुब्धस्य मतलब लोभी। यानी कि जो लोभी मनुष्य होते हैं, लालची मनुष्य जो होते हैं, लालच के कारण नश्यति नष्ट, यश का मतलब यश, यश का मतलब कीर्ति, कीर्ति का मतलब फेमसनेस, उनकी प्रसिद्धि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। पिष्णस्य मैत्री, पिष्णस्य जो लोग चुगलखोर होते हैं, जो लोग चुगली करते हैं, उनकी मैत्री नष्ट हो जाती है। यदि आपका मित्र आपकी चुगली, आपकी बातें जो हैं वो उसमें और बातें मिलाकर दूसरे व्यक्ति को बता देता है तो वो चुगलखोर हुआ। तो उससे क्या होगा? ऐसे व्यक्ति की मित्रता कोई भी रखना नहीं चाहेगा जो कि आपकी बातें किसी और को बताता हो, आपकी चुगली दूसरे को करता हो और दूसरे की बातें आपको बताता हो। तो चुगलखोर मनुष्य की मैत्री समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य जो व्यक्ति अपने कुल की परंपराओं का निर्वाह नहीं करता, नष्ट क्रियस्य यानी कि अपने कुल की परंपराओं का पालन ना करना। जो व्यक्ति अपने कुल की क्रियाओं का पालन नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, धन के लालची का धर्म, धन के लालची का धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थ का मतलब धन, परस्य लालची का धर्म, यानी कि पैसे के लालची मनुष्य का धर्म समाप्त हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः जो व्यसन व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो भोग विलास का जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते हैं, जो भोग विलास का जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, उनका विद्या फलम, विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, उनकी विद्या समाप्त हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, और जो लालची होते हैं उनका सौख्यम मतलब सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य का मतलब राजा, राजा कैसा राजा? परमत है, परमत का मतलब सुस्त। सचिवस्य का मतलब मंत्री। राज्य मतलब जिस राज्य के राजा का सचिव, मंत्री, परमत का मतलब आलसी होता है, उसका राज्य ही समाप्त हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को यही बताने की कोशिश की है इस उसमें श्लोक में। लुब्धस्य नश्यति यशः पिष्णस्य मैत्री, लोभी मनुष्य का यश समाप्त हो जाता है और चुगलखोर की दोस्ती समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ, यानी कि जो अपनी कुल की परंपराओं का पालन नहीं करता उसका कुल समाप्त हो जाता है, और जो धन का लालची होता है उसका धर्म समाप्त हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, यानी कि जो व्यसन, जिसके अंदर बुरी लतें होती है, उसका विद्या रूपी फल समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो व्यक्ति कंजूस होता है, ठीक है ना, लालची होता है, तो उसके सुख समाप्त हो जाता है। और जिस राज्य के राजा का मंत्री आलसी होता है उसका राज्य समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तीसरा पहरा था, इसकी हिंदी आप लोगों को समझ आई होगी और संस्कृत भी आपने इसके ध्यान से सुनी होगी। ये चौथा पहरा, इसकी हिंदी हम करेंगे। पीत्वा रसम टू कटुकम मधुरम समानम माधुर्ये एव जन्यम मधुमक्षिकासो संतस्थ एव सम सज्जन दुर्जना नाम
श्रुत्वा वचः मधुर सुप्त रसम सृजन्ति पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम स्मानम माधुर्यमेव जनिये मधुमक्षिकासो। मधु का मतलब मधु, मक्षिकासो मक्खियां, मधुमक्खियां। पीत्वा पीकर, रसम रस, तु तो कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम एक समान। अर्थात मधुमक्खियां कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पीकर माधुर्य एव जने, माधुर्य, माधुर्य का मतलब शहद, एव का मतलब ही, जने का मतलब निर्माण करती हैं। मधुमक्खियां मीठा और कड़वा दोनों प्रकार का रस पीने के पश्चात शहद का ही निर्माण करती हैं। अब मधुमक्खियां जो है फूलों पर बैठती हैं, किसी फूल का जो रस है मीठा होता है, किसी का कड़वा होता है, किसी का फीका होता है, लेकिन उसके बाद जब वो सारा रस इकट्ठा करती है तो वो रस जो है शहद बन जाता है। लेकिन एंड में किसका निर्माण करती है? शहद का ही निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से संस्थतेव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुप्त रसम सृजन्ति। श्रुत्वा सुनकर, वचः वचनों को, संत संत स्थैतेव, स्थैतेव उसी प्रकार से संत, संत लोग जो संत महात्मा होते हैं, जेंटलमैन जो होते हैं, वो सम, सम का मतलब एक समान रहते हैं। सज्जन और दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की वचः वचनों को श्रुत्वा सुनकर, उसी प्रकार से संत जन सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सुनकर मधुर सुप्त रसम सृजन्ति, मधुर रस का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर वचन ही बोलते हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के फलों से रस ग्रहण करके शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति, चाहे वो संत व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वो संतों के बीच रहे, चाहे वो सज्जनों के बीच रहे, चाहे वह दुर्जनों के बीच में रहे, उन सब के वाक्यों को सुनकर मधुर वाक्यों का ही निर्माण करते हैं, अर्थात लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, आज हमने ये दो पहरे हैं क्लास 8वीं के संस्कृत के दो पहरे, तीसरा और चौथा, इसकी हिंदी हमने की है। आशा है आप अगर इसको ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद फिर इसको रिपीट करते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आगे के जो पैराग्राफ है उनकी हिंदी के लिए हम अगले वीडियो देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।